देखना प्रश्न संख्या 5.1 का तीसरा क्वेश्चन का निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। प्रथम पद और सार्वधातुक के मतलब हम बताए थे पहले भी। प्रथम पद के मतलब होता है शुरू स्टार्टिंग जो होता है वहां से। जैसे इसका ए वन बराबर कितना 3 है ना, ए2 बराबर कितना 1, ए3 बराबर कितना लिख लेंगे -1, ए4 बराबर कितना लिख लेंगे -3। यहां तक तो हो गया। इसका में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है उसका प्रथम पद बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कितना ए1 से, और ए1 लिखो या तो ए लिखो बात बराबर है। तो हम प्रथम पद बराबर लिख लेंगे। प्रथम पद कितना मेरा 3 हो गया। सर्व अंतर का मतलब कि सम में सेम अंतर हो जाएगा उसका हम लिखते हैं अंतर, है ना। और जिस सम में अंतर अगर सेम नहीं आएगा तो क्या करें, सर्वांतर नहीं है, एपी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ए2 में से ए1 को घटा दो, पता चल गया। फिर ए3 में से ए2 को घटा दो, फिर ए4 में से ए3 को घटा दो, हमको पता चल जाएगा कि अंतर है बराबर या नहीं। तो देखो कितना ए2 माइनस कितना ए1 इक्वल टू, है ना, इतना लिखेंगे। तो मेरा ए2 कितना 1 माइनस ए3 कितना 1 बराबर कितना आ गया -3 है ना। तो कितना आ गया मेरा -2 है ना। एक का पता चल गया। सेकंड के देख लेते हैं। अब ए3 में से ए2 के घटा देते हैं, -2 को आना चाहिए सामने। तो कितना ए3 माइनस ए2 है ना। तो ए3 का मान कितना -1 और ए2 का मान कितना 1, तो कितना माइनस में तो बराबर है 1 -1 कितना हो गया -2, सम आ रहा 2। अब देखते हैं ए4 में से ए3 के घटा के, तो ए4 माइनस कितना ए3 बराबर कितना, अच्छा बराबर छोड़ दो, बराबर तो देवे मत करो, खाली हमको चेक करना। तो ए4 कितना मेरा -3 और ए3 कितना -1 और माइनस यहाँ, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा -2। यानी कि सम में मेरा कितना आया -2 तो क्या करा कि सार्वधातुक लिखे। प्रथम पद तो लिख दिया हम, प्रथम पद कितना मेरा 3, सार्वधातुक कितना हो जाएगा इसका लिखेंगे सार्वधातुक बराबर -2, इसका डिफरेंट बोलते हैं। यानी कि डी बराबर कितना आ गया -2, डिफरेंट बोलते हैं, है ना। देखना सेकंड क्वेश्चन भी सेम के वैसे ही बोला, तो सेकंड क्वेश्चन के देख लेते हैं। तो ए1 कितना हो गया मेरा -5 है ना, और ए2 कितना हो गया मेरा -1 और ए3 कितना हो गया 3 और ए4 कितना हो गया 7। इतना तक तो हो गया। हम बताए थे कि पहला के जो स्टार्टिंग रहता है उसका हम प्रथम पद बोलते हैं, है ना, शुरू स्टार्टिंग में प्रथम पद बोलते हैं। तो मेरा प्रथम पद कितना हो गया -5 हो गया। अब सार्वधातुक निकालना है, तो सार्वधातुक निकालना है तो सबसे पहले हम बताए थे कि ए2 में से ए1 घटाएंगे, ए3 में से ए2 को घटाएंगे और ए4 के ए3 में से घटाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आया। अब घटा कर देख लेते हैं। तो ए2 माइनस ए1 तो कितना आ गया, ए2 का मान कितना -1 और ए1 का मान कितना 5 -5 है, और माइनस यहाँ तो माइनस +5 लिख सकते हैं। कितना आ गया मेरा -4 आ गया, सॉरी सिर्फ 4 आ गया, क्यों कि बड़ा प्लस में इसलिए 4 लिखा। अब चलते हैं ए3 है ना, ए3 माइनस ए2। अब ए3 में से ए2 का घटाएंगे हम, तो ए3 का मान कितना 3 और ए2 का मान कितना -1 और यहाँ माइनस, तो -1 कितना हो जाएगा +1, एक का कितना आ गया 4। अब देखते हैं और घटा के, तो ए4 माइनस कितना ए3 है ना, तो ए4 का मान कितना 7 और ए3 का मान कितना 3 बराबर कितना 0 है ना। अब 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, तो यहाँ कितना आ गया 4। यानी कि सार्वधातुक मतलब डिफरेंट समय पता चल गया 4 4 4 है ना। तो लिखेंगे सार्वधातुक बराबर 4, यानी कि इसका डिफरेंट भी लिख सकते हैं। डी बराबर कितना आ गया 4, ये हो गया पूरा आंसर। देखना तीसरा क्वेश्चन के देखना क्या कह रहा है। तीसरा
सबसे पहले A1 कितना है मेरा, फिर से 1/3 है नहीं, A2 कितना 5/3 और A3 कितना हो गया मेरा 9/3। यहाँ 3 9 3 बार में काट सकते हो है ना, चलो लिख देगा। और A4 मेरा कितना आ गया 13/3, यहाँ तक हो गया, इसका सही से लिख दो। अब यहाँ पर क्या करना है, हाँ प्रथम पद कितना हो गया, पहले बता चुके प्रथम पद 1/3 है नहीं। अब हम कहते हैं कि सौर अंतर यानी कि अंतर हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसका में से इसका घटा लो, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है मेरा 5 और A1 कितना 1/3 बराबर कितना आ गया। तो यहाँ पे जैसे हम तो 3 आएगा, यानी कि 5 में से 1 गया तो कितना बचा, यानी कि 4/3 इसका आ गया है नहीं। सेकंड के देख लेते हैं, तो A3 माइनस कितना A2, तो A3 कितना है मेरा 9/3 माइनस कितना 5/3 बराबर 4/3 आगे गए घट गया, तो क्योंकि सेम अंक है तो घट जाएगा डायरेक्ट, तो 4 कितना आ गया 3, यानी कि इससे हमको पता चल गया। इसका में से भी घटा के देख लो डायरेक्ट है ना, तो कितना हो गया, तो इसका में से इसका में घटेगा, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4/3 है ना, तो हमको कितना चल गया पता, सॉल्व अंतर कितना 4/3, यानी कि डी बराबर मेरा कितना हो गया 4/3 आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखना, तीसरा का चौथा, सबसे पहले प्रथम पद A1 दे दिया, A1 कितना दे दिया मेरा 0.6 और A2 बराबर दे दिया है ना, A2 कितना दे दिया अच्छा A3 कितना दे दिया हमको 2.8 और A4 कितना दे दिया 3.9, यहाँ तक दे दिया। हम बताए थे कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग रहा था उसका प्रथम पद बोलते हैं ना, तो मेरा प्रथम पद कितना हो गया 0.6 हो गया ना। अब 0.6 है तो हम पहले डिफरेंट पता कर लेते हैं, तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना 1.7 माइनस कितना 0.6। अब घटाने का आसान तरीका, 1.7 में से 0.6 घटाते हैं तो कितना एक है ना, पॉइंट का 0.1 यानी 1.1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 1.1। अब दूसरा पता कर लेते हैं, तो A3 माइनस A2, इसका में से 100 घटेगा, तो A3 कितना है ना 2.8 माइनस 1.7 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2.8 माइनस 1.7 और 1.1 तो कितना आ गया 1.1 है ना, डिफरेंट मेरा पता चल गया है ना। तो सबसे पहले लिख रहे हैं सौरवांतर कितना, सौरवांतर दोनों को सोल्व करने से पता चल गया हमको है ना, इसे भी सोल्व करके देख लेना ठीक है। तो सौरवांतर कितना आ गया मेरा आ गया 1.1, यानी कि हमको डी बराबर 1.1 आ गया और प्रथम पद कितना हो गया 0.6 आंसर।